जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के सर्ग में हम ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निंद्रा सहित लंका में जाकर सीता जी को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटने का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। प्रवेशितायां सीतायाः लंकां प्रति पितामहः तदा प्रोवाचः देवेन्द्रं परितुष्टः सत्क्रतुम्। अर्थात जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंका पूरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। भोजन नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वह अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निंद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निंद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निंद्रा बहुत ही प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने सभी राक्षसों को मोह में डाल दिया। इस बीच में सहस्त्र नेत्रधारी सचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले। पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसीलिए मैं स्वयं भी यह भोजन, यह हविष्य अन्न लेकर निंद्रा के साथ आपके पास आया हूँ। यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचीपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को आप दिखाइए। सीता की ये बात सुनकर सचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्प माला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत ही प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे
मेरे स्वसुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलेश नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य जिसे आपने दिया है उसे खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित है तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई। तब निंद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। गीदड़ के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारनी जैसे बोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई है। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी वह इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया, इससे भी उसका वही उद्देश्य छिपा था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहां रह सकेगी? जन स्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी शंकित हृदय से जन स्थान की ओर आए। उनका मन बहुत ही दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षियों ने बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, अहो सौम्य लक्ष्मण, वह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहां सीता सकुशल होगी?
वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड जैसे अमंगल सूचित कर रहे हैं। ये गीदड़ जिस तरह भैरव नाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाले संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही सकुशल हो। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभा कर दूर चला गया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा तब वह मरते ही राक्षस हो गया। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाई आंख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है, उसे कोई हर ले गया है, वह मारी गई है अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। लक्ष्मण को दीन, संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देखकर धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई है तथा जिसे तुम अकेले छोड़कर यहाँ आ गए हो, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई है, वह तनु मध्यमा विदेह राजकुमारी कहाँ है? वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता हूँ। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने का कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी? लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए हैं, जो सुकुमारी है, भोली भाली है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था? वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हाँ लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने ही मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला है। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया है। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत ही दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। शत्रु नाशन में सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूं?
इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जन्मस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश कर उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विराह स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहां मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थी उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम में अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुनंदन श्री राम ने बड़े दुख से ये बात पूछी। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम मेरे पास आए हो। तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका कर कर मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाएं आंख और बाएं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोक ग्रस्त भाई श्री राम से बोले, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही सम्मान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बार बार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब उन्हें आश्रम विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से ये बात कही, देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें। यह भैया की आवाज नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। सीते जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा कायरतापूर्ण वचन कैसे कहेंगे? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ ये बात जोर से कही है। शोभने उस राक्षस ने ही भय के कारण ये बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता को छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है और न होगा जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते हैं। मेरा ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई और वे आंसू बहाते हुए मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोले, लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पाप पूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तो अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया और मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध से मेरे होठ फड़फड़ने लगे। इस अवस्था में आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ,
ये जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोध युक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया है, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान कर मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाण से जो ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया और उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरी स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। इसी के साथ आर्ष रामायण आदि काव्य अरण्य कांड में हमारा ये सर्ग पूरा होता है। आगे का सर्ग हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो हैं आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।